नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल इंडिया न्यूज, जहां पर हम आपका गुड लक गुरु आपके साथ मौजूद है। और आज आपका गुड लक बढ़ाने के लिए मैं आपको क्या बताने वाली हूं। आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे सोमवार का व्रत रखने से होता क्या है, सोमवार को भगवान शंकर की पूजा क्यों की जाती है, शिव को कैसे प्रसन्न किया जाता है, सोमवार के व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी मानसिक परेशानियां सोमवार का व्रत रखने से दूर होती हैं। तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको आज यही मिलेंगे। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, आप हमें लगातार कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में आपको आज का राशिफल भी बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहे। लेकिन सबसे पहले आज दिन की शुरुआत हुई है, सोमवार का दिन है, नया हफ्ता शुरू हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगी दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए, ओए होए, माता पिता के पैर छूकर नमस्कार करके, सुबह की राम राम कर खूब सारी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर ऑफिस जाइएगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचिएगा, तो आपको रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी, और आप मुझे रोज सुबह गुड लक गुरु में देखते हैं। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। वैसे दुनिया में सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता होते हैं। आज आपको मैं सोमवार के बारे में बता दूं। आप सब जानते हैं कि भोलेनाथ की पूजा सोमवार वाले दिन की जाती है। सोमवार को चंद्रदेव से भी जोड़ा जाता है, यानी कि चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। सोमवार का व्रत रखने से आपका व्यापार अच्छा होता है। सोमवार का व्रत रखने से आपके मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, आपकी मां के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं। और मजे की बात यह कि अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपकी मां की तबीयत भी ठीक होती है। अगर आपकी लव मैरिज में आ रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां, तो आप ये बात जान लीजिए कि सोमवार का व्रत रखने से वो सारी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए भी आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं। तमाम तरह के सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ और जानिए कि क्या कहता है आपकी राशियों का हाल और सोमवार से जुड़ी कुछ खास बातें, शंकर भगवान से जुड़ी कुछ खास बातें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के राशि भविष्य में आज क्या छुपा है। करियर आगे बढ़ाने का अवसर आज आपको मिलेगा। कोई पुराना प्रेमी आज वापस लौट कर आ सकता है। आपका मूड अच्छा रह सकता है, चाहे हमारे दोस्त हमसे कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं। लेकिन ये जो सोमवार का दिन होता है ना, ये इश्क प्यार मोहब्बत का दिन तो होता है। शंकर भगवान एक परिवार के रूप में होते हैं और परिवार के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो आज आपके अपने किसी रूठे हुए के लौटने से मेष राशि वाले बेहद खुश रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। बात वृषभ राशि की। व्यापारियों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस में नए काम सीखने को मिलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर बदलाव आएगा। आपकी डाइट बदलने का आप सोचेंगे अब मुझे पतला होना चाहिए और मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा सोच रहे हैं। बात अगली राशि मिथुन राशि की। खर्चे पर कंट्रोल करना होगा। ऑफिस में समय पूरा आपको जो है समय पूरा मिलेगा, लेकिन अपने काम को भी समय पर पूरा करना होगा। सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। मैं क्या मानती हूं कि आज आपके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो मैं यहां आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 4 जून को शनि देव वक्री हो चुके हैं और अब वो धीरे धीरे चाल से कुंभ राशि से निकलकर वापस मकर राशि की तरफ आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से कब आ जाएंगे, 12 जुलाई को। तो जब शनि वक्री हो जाते हैं, एक तो इनकी चाल वैसे ही धीरी है, तो कई राशियों को मालामाल करेंगे, कईयों के काम रोक देंगे, कईयों के लिए ये उनका वक्री होना बहुत अच्छा होगा और कईयों के लिए नुकसानदायक होगा। शनि अपना जो भी हाल आपको देंगे वो निश्चित ही रूप से आपके कर्मों के हिसाब से देंगे। ये मैंने आपको पिछले शनिवार भी बताया था। आप जानते हैं क्यों रखा जाता है सोमवार का व्रत। मैं आपको आगे बताऊंगी कि सोमवार का व्रत क्यों रखते हैं, लेकिन पहले आपको उससे जरूरी एक बात बता दूं। शंकर भगवान की पूजा की जाती है, ये तो आप हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमवार का व्रत रखने से आपकी मानसिक परेशानियां सही होती हैं। सोमवार का व्रत रखने से आपका मन खुश रहता है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग ऐसा कहते हैं, सब कुछ है मेरे पास लेकिन मेरा मन खुश नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो सोमवार का व्रत रखिए। मन चाहा पति मिलता है, कहते हैं ना 16 सोमवार के व्रत रख लो, जिससे तुम चाहती हो उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। सोमवार का व्रत रखने से विवाहित जीवन में कलेश खत्म होते हैं। सोमवार का व्रत रखने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो
तो हमें सोमवार का व्रत रखना चाहिए, या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो तो हमें सोमवार का व्रत रखना चाहिए। अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठकर विष योग बना रहा हो तो भी हमें ये व्रत रखना चाहिए। घर में माँ की तबीयत खराब हो तो हमें ये व्रत रखना चाहिए। हम किसी मानसिक परेशानी से, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, घबराहट, दिल ना लगना और अपने आप खुश हो जाना, अपने आप रोना, मूड स्विंग्स होना, रोना आना, अकेलापन फील करना, और अगर आप उन लोगों में से है जिन्हें बात बात पर सुसाइड करने का मन करता है कि मैं आत्मघात कर लूं, आत्महत्या कर लूं, तो आपको तो निश्चित ही सोमवार का व्रत रखना चाहिए। तमाम तरह की जानकारी दूंगी, कैसे रखते हैं ये व्रत, आपकी राशियों का हाल भी बताऊंगी। आप हमें कॉल्स करते रहिए, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। जब भी आप हमें कॉल करें जरा फुल ऑफ एनर्जी के साथ ऊंची आवाज में पूछिएगा अपना सवाल, अपना नाम सबसे पहले बताइएगा और जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं उसका नाम भी जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार, जय माता दी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम, मैं हेलो। जय माता दी। जय माता दी मैम, मैं प्रेमेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी, गुड़गांव से बोल रहे हैं, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे 5 प्रॉपर्टी है, उससे ना तो वो बिक रही है ना उससे कोई इनकम हो रहा है। ठीक है, और पांचों की पांचों प्रॉपर्टी आपकी गुड़गांव में ही है? ना नोएडा में है, गुड़गांव में है। आप सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? आप बेच के अपना घर लेना चाहता हूँ मैम। ठीक है, आप अपना पूरा नाम बताइए। मैम आपका पूरा नाम सरनेम के साथ। प्रेमेंद्र गुप्ता। आज आप 9 कील ले लीजिए। 9 कील कौन सी लेनी है? साधारण कील नहीं लेनी है, तांबे की कील लेनी है। और बाकी लोग भी सुन लीजिए, अपने नाम को जोड़िए, लेकिन खैर आप ये नहीं कर पाएंगे, आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। आप जो है 9 कील ले लीजिए और जितनी प्रॉपर्टी है, आपने कहा 4 प्रॉपर्टी है, तो चारों प्रॉपर्टी की 9 कील 9 कील 9 कील, या फिर एक बार आजमा लीजिए मेरे इस नुस्खे को। किसी एक प्रॉपर्टी में आज 9 कील लेकर अपने तकिए के नीचे रखकर तांबे की कील सो जाइए। कल सुबह उठिए और जिस प्रॉपर्टी को आप सबसे पहले बेचना चाहते हैं उस घर में जाइए और ये तांबे की कील को उसकी पश्चिम की दीवार पर लगा दीजिए, सारी कीलों को लाइन से, एक लाइन से। और कील लगाते वक्त ये बोलिए कि मेरी ये प्रॉपर्टी बिक गई, और हनुमान जी को लगातार प्रसाद शुरू कर दीजिए, बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना। आप जितने दामों में चाहते हो उतने दामों में आपकी प्रॉपर्टी बहुत जल्द 40 दिन के अंदर अंदर बिक जाएगी। ये जादुई उपाय कर ले, लेकिन 40 दिन से पहले हल्ला मत मचाइएगा, क्योंकि कोई भी कार्य होने में टाइम लगता है। 40 के 45 दिन हो सकते हैं पर 50 नहीं होंगे, अगर आपने जिस शिद्दत से मैंने बताया उसी तरीके से इस उपाय को किया। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी इसी तरह से हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी। हेलो, जय माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा नाम बताओ। मैम मेरा नाम विनीत है मैम। क्या सवाल है बच्चा? मैम मुझे अपने कैरियर और मैरिज के बारे में पूछना है। अच्छा, करियर, मैं डॉक्टर वायराकी ही बोल रही हूँ। करियर क्या करते हो, क्या पढ़ाई की है? मैम जॉब करता हूँ मैम, इंश्योरेंस कंपनी में मैम। अभी तो नौकरी कर रहे हो, तो इंश्योरेंस के अंदर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारा करियर अच्छा है। फोन काट दो और टीवी के माध्यम से अपना सवाल पूछ के फोन काट दीजिए और टीवी के माध्यम से मेरा जवाब सुनिए। करियर के अंदर कंफ्यूज रहते हो, तुम्हें लगता है कि मैं ये काम करूं या मुझे प्रोफाइल बदलनी चाहिए, कई बार ख्याल आता होगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि इंश्योरेंस में अभी टिको, इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका आने वाला टाइम मुझे अगस्त और सितंबर से दिख रहा है, जहां आप अपनी अच्छी पकड़ कर पाएंगे। लेकिन मन से बड़े परेशान हैं आप, तो आप जो है सोमवार के व्रत रखेंगे, और कैसे रखेंगे इस कार्यक्रम में मैं आगे बताऊंगी। क्या आपको पता, शादी के बारे में भी पूछना था। शादी करना चाहते हो? यस मैम। किसी लड़की को पसंद करते हो? यस मैम। तो उसका नाम बताओ। नाम मैम डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैम। अच्छा ठीक है भाई, नाम मत बताओ। ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहते, शायद उनकी उम्र छोटी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। लव मैरिज करना चाहते हो तो सोमवार के 5 व्रत रख लो, ठीक है। जिससे करना चाहते हो उससे शादी भी हो जाएगी, और जिससे प्यार करते हो उससे समय समय पे प्यार का इजहार जरूर करो। जैसे चाय पीना रोज सुबह बहुत जरूरी है ना, ऐसे जिसे हम प्यार करते हो उसे बताना जरूरी है कि वो हमारी लाइफ में कितना स्पेशल है। अब प्यार से ना सिर्फ लवर्स की बात मत करिएगा, माँ, पिता, बेटा,
आपकी मम्मा, आपके घर में जो बच्चे आपके लिए प्यार से खाना बनाते हैं, उन्हें बताना जरूर है कि ओए होए क्या खाना बनाया है। तो तारीफ से तो दुनिया चलती है, तारीफ करते रहिए, कॉम्प्लीमेंट देंगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि जब हम सोमवार के व्रत रखें तो कितने रखें। मैं आपको बता दूं, जब भी हमें सोमवार के व्रत रखने चाहिए, या तो 16 सोमवार जो हम सावन से उठा सकते हैं, या फिर 10 व्रत रखने चाहिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या फिर हमें 54 व्रत सोमवार के रखने चाहिए। जी हाँ, और 54वें दिन व्रत जब आपका हो, उसका उद्यापन कैसे करना है ये भी इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी। आप 10 व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप महिला हैं और इस बीच में आपका मानसिक धर्म आ जाता है तो उस टाइम पर ना तो आपको व्रत रखने की जरूरत है, ना पूजा करने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं हमने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, माँ कह रही है कि व्रत रख लो पर पूजा मत करना, तो भाई व्रत भी छोड़ दो, उसके आगे कंटिन्यूटी में काउंट कर लेना। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 16 सोमवार एक साथ ही रखने हैं। अगर बीच में भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है तो उस व्रत को छोड़कर आगे काउंट कर लो। मैंने 8 व्रत रखे, 9वें व्रत में मेरा मानसिक धर्म आ गया तो 9वें व्रत को छोड़ दीजिए, 10वें व्रत से फिर उसे 9 काउंट कर आगे कंटिन्यूटी में कर लीजिए। और इसी तरह से करने से 16 सोमवार के व्रत करने से मनचाहा पति मिलता है। और आपको मैं बता दूं कि 16 सोमवार के व्रत शादी के बाद भी रखे जा सकते हैं, अपने पति की नौकरी की तरक्की के लिए, व्यापार के लिए, अपने रिश्तों के अंदर मधुरता को बनाने के लिए भी ये व्रत रखे जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ शंकर भगवान जैसा पति पाने के लिए ही ये व्रत रखे जा सकते हैं। सोमवार के व्रत आपके मन को अच्छा करते हैं। आपको बता दूं कि अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं, फिर आपको बताऊंगी शंकर भगवान का चंद्रमा से क्या नाता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं विशाखा बोल रही हूँ। विशाखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच। आप लोग जो इस प्रोग्राम के माध्यम से साइकोलॉजिकली लोगों में जो पॉजिटिवनेस दे रहे हैं वो मतलब रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मेरा बच्चा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकालकर इंडिया न्यूज देख रहे हैं। बताइए। थैंक यू मैम। जी मैम, मेरे मम्मी का नाम बिंदु है और उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। उनको शुगर और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आयुर्वेदिक उनका इलाज चल रहा है, लेकिन मतलब काम चलाऊ चल रहा है, उससे मतलब कुछ खास फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं समझ गई। खास फर्क अब आप लेकर आओगी। आज का कार्यक्रम आपके लिए है। जो प्रश्न कुंडली में सवाल आ रहा है, अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी और खराब हो सकती है आने वाले टाइम में। एक तो बेटा मम्मी को कहो पानी में गोमूत्र डालकर स्नान जरूर करें। और आपने कॉल किया, आपको बताऊंगी आज का कार्यक्रम शुरू होते ही मैंने बोला माँ की सेहत के लिए, माँ के साथ संबंधों को अच्छा करने के लिए, माँ के प्यार के लिए, माँ के आशीर्वाद के लिए इस व्रत को रखा जाता है। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है तो आप अपनी मम्मी के लिए 10 सोमवार के व्रत रख लीजिए। और सुबह से अभी तक आपने कुछ नहीं खाया तो ये व्रत आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस व्रत को आरंभ कर लीजिए, इससे आपकी माँ की सेहत में सुधार होगा और सारा का सारा फल अपनी माँ को दे दीजिएगा। क्या नाता है शंकर भगवान का चंद्रमा के साथ? क्यों सोमवार वाले दिन चंद्रदेव भी खुश हो जाते हैं और शंकर भगवान भी खुश हो जाते हैं? कायदे से तो सोमवार का दिन है ही शंकर भगवान का, लेकिन उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है ना? याद है पिछली बार करवा चौथ पर आपको चांद दिल्ली में दिखाई नहीं दिया था। मैं पूरे भारत की बात नहीं करती, दिल्ली में दिखाई नहीं दिया था। सब महिलाएं बड़ी परेशान, अब क्या करें। तो एक दूसरे के पास व्हाट्सएप करके हमारे घर की बुजुर्ग औरतों ने और हमारे आदरणीय ज्योतिषियों ने एक ही बात की सलाह दी थी, शंकर भगवान पर वो जल अर्पण कर दो जो चंद्रमा पर चढ़ाना था, और शंकर भगवान के दर्शन करके, पति के दर्शन करके व्रत खोल लो। क्योंकि आखिर चंद्रमा रहता कहाँ है? शंकर भगवान के मस्तिष्क पर। इसलिए शंकर और चंद्रमा का आपस में नाता है। चंद्रदेव को जब भी अपने चंद्रमा को कुंडली में स्ट्रॉन्ग करना हो तो वो शंकर के बिना हो नहीं सकता। इसलिए हमें शंकर भगवान की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। आप जब भी सोमवार के व्रत रखना चाहें, ये बात याद रख ले कि भगवान पर सफेद चावल, सफेद पुष्प, खीर चावल की बनी हुई हो वो अर्पण जरूर करें। सारा पूजा का सामान लेकर आप सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाएं और अपने हाथ में थोड़े से चावल और सफेद पुष्प लेकर संकल्प करें कि हे शंकर भगवान, मैं डॉक्टर वाई राखी आज से आपके 10 सोमवार के व्रत रखूंगी और मेरे ये व्रत संपूर्ण हो, इसकी आप मुझे ताकत और शक्ति देना। मेरा गोत्र भारद्वाज गोत्र है, आपका जो भी गोत्र हो। और शंकर भगवान पर उन चावलों को और फूलों को छोड़ दीजिए।
साथ में कुछ पैसे भी रख लीजिएगा। और आप चाहें अगर ये संकल्प करने का समय आपके पास सुबह ना हो तो आप प्रदोष काल में शाम के टाइम पे शंकर भगवान की पूजा होती है, तब भी जाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन व्रत का संकल्प तो सुबह ही लेना पड़ेगा ना दोस्त। और आप शंकर भगवान को प्रदोष काल में भी जल अर्पण कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अब प्रदोष काल का मतलब होता है गोधूली बेला, यानी शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच में ये व्रत उत्तम रहेगा। चलिए राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। आपको पता है कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। आप किसी बड़ी वस्तु पर आज धन खर्च कर सकते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, कुछ भी ले सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद रहेगा, ये बस बिल्कुल मत करिएगा। सोमवार वाले दिन घर में लड़ाई हो तो पूरे हफ्ते होती है, ये गलती मत करना। आज आप प्रॉपर्टी की वजह से थोड़े से परेशान रह सकते हैं। अभी तो प्रॉपर्टी बेचने का मैंने आपको एक तरीका बताया, और खरीदना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर लगातार जाइए। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं, जो है सिंह राशि। प्रमोशन हो सकता है, ओए होए बल्ले बल्ले, फिर क्या बात है। काम में थोड़ा सा ब्रेक लेकर आप कहीं घूमने जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक चेंज की जरूरत है। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है। कर भला तो हो भला। किसी ने आपका बुरा भी किया है तो उसे माफ कर दो। आप मन से बड़ा हल्का फील करोगे और वो लौटकर आपके पास जरूर आएगा। कन्या राशि, बड़ों का आशीर्वाद आज मिलेगा। ओए होए, फिर क्या चाहिए जिंदगी में, बस यही तो चाहिए होता है। कोई पुरानी आदत छोड़ सकते हैं आज आप। यात्रा से लाभ हो सकता है और यात्रा के अवसर भी मिल सकते हैं। यात्रा पर जाने से पहले अपनी मेडिसिन जरूर रख ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे रखते हैं सोमवार का व्रत और 16 सोमवार पर क्या किया जाता है। ठीक है, सब तमाम तरह की चीजें मैं आपको अपने इस कार्यक्रम में बताऊंगी, लेकिन पहले जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो, जय माता दी। जय माता दी मैम। क्या नाम है आपका? संगीता यादव मैम, छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। अरे वाह, स्वागत है आपका, बहुत ही बढ़िया आवाज है। बहुत खुश हूँ मैम, मैं यूट्यूब की फैमिली हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा परिवार, यूट्यूब परिवार मेरा मुझे इतना कॉल करता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बताइए क्या सवाल है? बहुत खुश हूँ मैम, बहुत मुश्किल से कॉल लगा है आपका। दिल से फोन लगाओगे जरूर लगेगा। जी मैम, मेरा 2 सवाल है। जी पूछिए। मैं शादी करना चाहती हूँ। ओके, और किसी से प्यार करती हैं? नहीं मैम। मम्मी पापा की मर्जी से करना चाहती हैं? हाँ मैम। ठीक है, शादी कब होगी ये सवाल है आपका। और एक सवाल और है मैम, मेरी मतलब 30 ईयर हो गई है जी, तो हाँ, तो नहीं हो रही है तो उसे करना है। और एक है मैम कि हम लोग वृंदावन से लड्डू गोपाल मंगाना चाहते हैं मैम। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। नहीं, एक रखा हुआ छोटा सा है जी, और एक और मंगाना चाहते हैं। बहुत दिन से हम लोग का इच्छा है, आपकी तो मंगा सकते हैं, 2 रख सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। और विवाह के पूरे योग बने हुए हैं। जिन भी लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा या विवाह जल्दी करना चाहती हैं, उन्हें एक अचूक उपाय 2022 का बताती हूँ, क्योंकि कौन है गुरु, कौन है गुरु मंत्री है। आप रोज सुबह मंदिर में जाके झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दीजिए, जो सामाजिक तौर पर मंदिर बना है। और झाड़ू भी आपकी हो, पोछा भी आपका हो, बाल्टी भी आपकी हो, खरीद कर वहां रखकर आ जाइए। क्योंकि अगर आप मंदिर में पहुंचते हैं और वो झाड़ू पोछा किसी और का होता है तो आपकी सफाई का आधा % फल उसे मिल जाएगा। मेरी गुड़िया, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपके हाथ मेहंदी से जो है लाल पीले होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और आप भी इसी तरह से हमें कॉल कर सकते हैं। संभवतः हो सके तो सोमवार के 10 व्रत रख लो और भी जल्दी शादी के योग बन जाएंगे। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे रखते हैं व्रत, क्या खाते हैं व्रत में। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। बताइए क्या सवाल है? मैम, मैं अपनी नौकरी को लेकर परेशान चल रहा हूँ 1 महीने से, उसी के लिए पूछना है आगे कैसे। नौकरी को लेके परेशान किस तरह का? नौकरी है नहीं या नौकरी छोड़नी है, क्या? मैडम, प्राइवेट नौकरी है, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, आगे क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा। 2 जगह से ऑफर आए हैं। देखिए भाई, इसके बावजूद भी जो मैं आपका देख पा रही हूँ उससे मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, नौकरी मिले बिना नौकरी को मत छोड़ना। भरी थाली पर लात नहीं मारते, क्योंकि आप अकेले कमाने वाले हो और घर के अंदर 7 लोग आपके साथ खाने वाले हैं, तो इसका बहुत फर्क और इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपसे सलाह दूंगी, नौकरी मिल जाए तब नौकरी छोड़िएगा। एक उपाय, आज 4 गोमती चक्र लेकर शंकर भगवान पर प्रदोष काल के समय पर रखकर आइए। शंकर भगवान पे चढ़ा कर आइए। पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, फिर वहां 4 गोमती चक्र रखेंगे। 2 गोमती चक्र वहीं छोड़ देंगे। 2 गोमती चक्र लाकर एक लाल रंग की छोटी सी पोटली के अंदर आप अपने पॉकेट में रख लेंगे। आपको जॉब भी जल्दी मिलेगी और शंकर भगवान की कृपा भी होगी।
अब आज शंकर भगवान के मंदिर जाकर फिर शंकर भगवान को भूल मत जाना, लगातार सोमवार शंकर भगवान के मंदिर जाते ही रहना। कैसे रखते हैं सोमवार के व्रत, आइए जानते हैं। 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, ये तो आप हम सब जानते हैं, और अक्सर लोग 16 सोमवार के व्रत जो है सावन से शुरू करते हैं। आप चाहें तो 5 सोमवार के व्रत भी रख सकते हैं, पर जो नियम है वो ये कहता है कि जब भी हम 16 सोमवार के व्रत रखें, या तो 10 रखें या 54 रखें, या तो 10 या 54 या 16 सोमवार। इससे आपकी मनो इच्छा बड़ी jल्दी पूरी होती है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि 16 सोमवार के व्रत रखो या 5 या 54, आपको हमेशा व्रत मीठे रखने चाहिए। इन व्रतों में मीठा खाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आपको सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, और सोमवार वाले दिन आप व्रत रखो तो चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। लेकिन बीच में अमावस भी आती है, चंद्रमा जब घटता है तब हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, तो शंकर भगवान की ऐसी तस्वीर पर जिसमें चंद्रमा विराजमान हो, उनके मस्तक के दर्शन कर लेने चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब भी आप व्रत रखने का सोचें, मीठा और नमकीन दोनों व्रत भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है, हम तो मीठा नहीं खा सकते। तो आपकी स्थितियां आप बेहतर जानते हैं। ये कलयुग है, 2022 चल रहा है, यहाँ कुछ करने से मतलब है, ना करने से मतलब नहीं है। अगर आप व्रत रखना चाहें तो साधारण व्रत रख लीजिए, जिसमें आप शाम को एक समय का भोजन करेंगे, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, दाल चावल रोटी सब्जी भिंडी कुछ भी हो, रायता हो, पर खीर जरूर हो। जब आप व्रत खोलें शाम के समय पर, तो व्रत खोलने से पहले आपको व्रत का भोजन 2 थाली में बनाना चाहिए। एक आप स्वयं खाएं, एक किसी सुहागन को या ब्राह्मण को खिलाएं, या किसी छात्र स्टूडेंट को खिलाएं, उसके बाद आप खाएं। और व्रत खोलते वक्त सबसे पहले आपके मुंह में जो चीज जाए वो चावल की खीर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक अतिशोक्ति है, किसी दिन आप सोमवार का व्रत रखें और उसी दिन एकादशी भी हो, तो क्या करें? व्रत तो आप जैसे रखते हैं रख लीजिए, लेकिन अगर एकादशी का भी व्रत रखते हैं तो उस दिन खाना खाने की जगह, अन्न खाने की जगह फलाहार कर लीजिए, और चावल की खीर बनाने की जगह पर उस दिन साबूदाने की खीर बना लीजिए। तो है ना, आपके सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे गुड लक गुरु में। आपको जब भी सोमवार के व्रत रखने हैं, आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम जरूर बोलने हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्क्रीन अपने फोन से खींच लीजिए फोटो, और आपको यही प्रोग्राम YouTube पर भी देखने के लिए मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। तो अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेकर व्रत रखते हैं तो फिर उसका फल ही कई करोड़ गुना ज्यादा हो जाता है। चलिए जुड़ते हैं हम अपने अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो जी, जय माता दी। हाँ जी, जय माता दी। आपका नाम? पूनम मैम। पूनम जी, बताइए क्या सवाल है? जी मैम, मेरे 2 सवाल है। पूछिए। बच्चों के करियर के बारे में पूछना। पहले बच्चों का नाम बताइए। एक का नाम सैयद है, एक का नाम माधव है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं बच्चे अभी? बच्चे मैम पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 6ठी क्लास में, एक 2री क्लास में, और एक अब मैं आपको क्या कहूँ पूनम जी, आप फोन रख दीजिए और टीवी के माध्यम से मेरे अपने सवाल का जवाब सुनिए। कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा, जिसे ये भी नहीं पता कि वो 10वीं कक्षा में जाके साइंस लेगा, मैथ्स लेगा, जिसे जिंदगी का कोई तजुर्बा ही नहीं है, पता नहीं वो अगले साल स्कूल जा पाएगा नहीं जा पाएगा। बहुत छोटे बच्चे हैं आपके, इतने छोटे बच्चों का भविष्य नहीं पूछा जाता और नहीं जाना जाता। आपको बच्चों का भविष्य अच्छा करने से पहले मैं आपके बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। बदन दर्द और तबीयत से आप जरा परेशान रहेंगी, अपने आप को बिल्कुल चुस्त रखें। अगर जिस घर में माँ सुबह सुबह उठे, नहा धोकर भगवान के भजन चलाए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए और बच्चों को उठकर हनुमान चालीसा पढ़ने को, नहाकर सूरज को जल देने के लिए कहे, क्योंकि माँ खुद फॉलो कर रही है। उस घर में बच्चे ये चीजें फॉलो ना करें तो मैंने सोचा आपके बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं या वो MBA कर चुके हैं और उन्हें करियर, 2nd क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का कोई करियर नहीं है, उसे हवा में उड़ने दो, उसके बारे में उसे अच्छे संस्कार दो। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी गुरु और टीचर आप हैं। आप उन्हें समाज के तौर तरीकों के बारे में बताएं, और दोनों क्योंकि लड़के हैं तो स्त्री का सम्मान करना बताएं। सिर्फ वही बहन नहीं होती है जिसे हम राखी बांधते हैं या जो हमें राखी बांधती है। बहन सड़क पर चलती हर लड़की होती है और उसकी रक्षा करना हर भाई का फर्ज होता है।
ये बातें आप अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि यही संस्कृति हमारी है और यही भारतीय सभ्यता संस्कृति में माएँ अपने बच्चों को संस्कार देती हैं। क्योंकि आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि शर्मा जी का बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बन जाता है या वर्मा जी का बच्चा किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगता है तो हमें लगता है ओह मैं अपने बच्चे पे प्रेशर अभी से बनाऊं। नहीं प्लीज, हम तो खुद सेकंड क्लास में नहीं पढ़ते थे। इनफैक्ट मैं तो 10th तक बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मैं सीरियस ही नहीं थी पढ़ाई को लेकर कभी भी। तो क्या मेरा करियर नहीं बना ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज्योतिष बनूंगी। वक्त और हालात आपको अपनी जगह पर ले जाते हैं। आप मुझे कॉल कर सही सवाल पूछें, बच्चों से जुड़े कोई सवाल ना पूछें, क्योंकि आप बच्चों के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि पढ़ाई भी पूछनी है तो ज्योतिष से पूछकर करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने बच्चों को बताओ कर्म करना है, बिलीव इन कर्मा, कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी जी। आप टीवी बंद करिए और मेरे से बात करिए। नमस्कार, जय माता दी मेरा बच्चा। जी 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 मैं कोलकाता से बोल रही हूँ जी। मैम, मैं अपने करियर के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे बच्चे का नाम क्या है पहले तो बता दो गुड़िया। मेघा साहब। बहुत सुंदर नाम है। क्या पूछना है गुड़िया? मैम, मेरा 12th का रिजल्ट निकलने वाला है तो इसी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपका सरप्राइज क्यों खराब करूं? आपका रिजल्ट निकलने वाला है तो हमें भी फोन करके उस दिन बताना रिजल्ट कैसा रहा। ओके मैम। मतलब मेरे करियर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मतलब रिजल्ट में क्या होगा और आगे चल के क्या होगा, थोड़ा सा। आपकी जिंदगी में आगे चलकर वही होगा जो तुम सोचोगी। तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। बस अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करना है। चांदी का एक चकोर आज आप खरीदेंगी सोमवार वाले दिन। और आप भी सुन लीजिए, जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चांदी का एक चकोर खरीदकर आज आप अपने फोन में रखेंगे। आप कहेंगे फोन में क्यों? क्योंकि ये जो फोन का कवर है ना, इसे उतारकर इसे यहाँ पर चांदी के चकोर को रखिए। क्योंकि जब भी हम सबसे ज्यादा करीब अपने फोन के पास होते हैं, हम अपने फोन के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। बाकी अगर हम अपने पर्स में चांदी का चकोर रखेंगे तो पर्स को तो हम इधर उधर रख देते हैं। आज दुनिया में कोई भी चीज हमसे दूर हो सकती है, बस फोन दूर नहीं हो सकता। इसलिए अपने चांदी के चकोर को इस कवर में रखिए और कमाल देखिए आपकी जिंदगी में क्या होगा। आपको पता है, जब भी हम सोमवार के व्रत रखते हैं उस दिन हमें शंकर भगवान के ऊपर सफेद चंदन जरूर अर्पण करना चाहिए और आपको अपने माथे पर भी सफेद चंदन लगाना चाहिए। नीलकंठ है वो। आप में से किसी जनरेशन के बच्चे ने पूछा, आप लोग कितना दूध शंकर भगवान के ऊपर डालकर वेस्ट करते हैं? वेस्ट नहीं है बच्चा, पूरी जानकारी लो। कहते हैं जब समुद्र मंथन में से विष निकला तो कोई भी उस विष को पीने के लिए तैयार नहीं था। तो शंकर भगवान ने, भोले है ना, कहा ये विष मैं पी लूंगा और उन्होंने गले से कलश को लगाया और विष पीने लगे। जब पार्वती माँ ने ये देखा तो वो परेशान हो गई कि इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। उन्होंने शंकर भगवान का गला यहाँ से कस के दबा दिया और जब शंकर भगवान का गला यहाँ से कस के दबाया तो नीलकंठ हो गया। तो जितना भी विष था उनके कंठ में रुक गया। तभी सभी देवी देवता, कोई बेलपत्र, कोई भांग, कोई धतूरा, कोई ठंडा पानी, कोई ठंडा दही, कोई दूध लेकर आया जिससे शंकर भगवान पर अर्पण किया गया और उनके गले में जो विष से जलन हो रही थी वो जलन दूर हुई। अब समझ में आया? जब आप शंकर भगवान पे ठंडा ठंडा दूध, दही, शहद अर्पण करते हैं तो भगवान के विष में राहत देते हैं और परमपिता परमात्मा के कष्ट को जब हम दूर करने की कोशिश करते हैं तो माँ गौरा, माँ शक्ति सभी कष्टों को खुद दूर कर देती है। इसीलिए वो चढ़ाया जाता है। अब दूसरे सवाल का जवाब, ये सारा दूध और दही नाली में जाके बर्बाद होता है? नहीं, बर्बाद नहीं होता। सब कुछ चीजें धरती से ही हमें मिली हैं। वो धरती में जाता है नाली में और धरती में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो उस दूध और दही को ग्रहण करते हैं। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। इसलिए दोबारा हिंदू धर्म पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। हमारी पूरी पृथ्वी, पूरी धरती पर, हिंदुस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में हमारा भारत जुड़ा हुआ है। आपस में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कनेक्टेड हैं। इसलिए पूरी जानकारी समझिए। शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव है और बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और इनके बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। चलिए अगली राशियों का रुख करते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। आप भी बहुत देर से कर रहे होंगे इंतजार कि आपकी राशि में क्या है। तो फिजूल खर्च पर नियंत्रण आज आपको करना होगा। परिवार में एकता बढ़ेगी,
लाइफ पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं आप। ओए होए, ये आप बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम उन्हें दे दिया कीजिए। बात वृश्चिक राशि की, कुछ नया खरीदने का मन करेगा आज। पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो सकती हैं। ऑफिस के काम से आज आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं अगर दोनों पार्टनर मिलकर चले। थोड़ा तुम संभाल लो, थोड़ा मैं संभाल लूं, बस फिर चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए एक दूसरे को इज्जत देनी होती है। क्या आज आपने अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट दिया? नहीं दिया तो दे दीजिए। बात धनु राशि की, पुरानी बीमारी का इलाज मिल सकता है। दिल की बात का इजहार कर ही दीजिए। ओए होए, जब इश्क है तो उसका इजहार भी होना चाहिए, तो जरूर कर दीजिए। हम प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार शर्म से और कई बार अपनी ईगो से कि मैं क्यों बोलूं। हम प्यार किसी से करते हैं ये बोल नहीं पाते। अगर आप में से कोई भी मुझे प्यार करता है तो फोन करके आई लव यू बोल सकता है, क्योंकि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। रियली आई लव यू। और आप सब आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। बी पॉजिटिव और बहुत सारा परफ्यूम और डिओ लगाकर जाएं, पानी साथ में लेकर जाएं। जबरदस्त गर्मी आज पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। अब अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, जय माता दी। माता दी मैम, मैं रिंकी बात करी नोएडा से। मैम आपका यूट्यूब पे मैं फॉलो करती हूँ मैम। थैंक यू। जी मैम, बताओ बेटा क्या सवाल है? मैम मेरा क्वेश्चन ये, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है मैम, एक पहला। और दूसरा मैम 2009 में मैंने एक प्रॉपर्टी नोएडा में ली थी मैम, उसका पोजीशन आज तक नहीं मिला है, तो क्या वो मुझे मिलेगा या उसका क्या उपाय होगा मैम? यही सवाल था। प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? मैम हस्बैंड के नाम पे है, राकेश कुमार नाम है उनका। बिल्कुल मिल जाएगी प्रॉपर्टी इस साल आपको। मतलब इस साल से मेरा मतलब है अभी हम जून के महीने में, इस जून से अगले जून के महीने में मिल जाएगी। पति देव को कहिए कि 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में झंडे लगाएंगे। बेटा अब आपकी तबीयत का ध्यान, पहले तो आप अपना पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह करवाइए। कुछ कमी आपके अंदर जरूर निकलेगी, उसका भरपूर इलाज कराइए। और मैं आपसे कहूंगी कि होम्योपैथिक इलाज कराएं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे अपने यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको मैं बीमार वैसे भी रहने नहीं दूंगी। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस मुझे फॉलो करते रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोमवार का व्रत रखने के नियम क्या होते हैं। आइए उन नियमों को जानते हैं। आप भी कुछ नियम समझ लीजिए। बिना नियम के कोई भी कार्य किया जाए तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। सोमवार के व्रतों के नियम का पालन तो सबसे पहले उठकर शंकर भगवान की पूजा, शंकर भगवान का नाम लेना, शिवलिंग पर पंच मेवा और पंच अमृत अर्पण करना। पंच अमृत में दूध, दही, शहद, घी और आपको चीनी जरूर मिलानी है। इसे पंचामृत एक लोटे में मिलाकर जोड़ लीजिए। ये चांदी का लोटा हो सकता है या स्टील का, लेकिन तांबे का नहीं हो सकता। खीर भगवान के लिए भोग लगानी है, खीर बनानी है, भगवान को भोग लगानी है। सारा दिन ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करना है। भगवान पर फूल और बेलपत्र अर्पण करने हैं। भगवान पर सफेद फूल अर्पण करते हैं और बेलपत्र अर्पण करने से पहले उन्हें अच्छे से धो लीजिएगा। कटे फटे बेलपत्र अर्पण मत कीजिएगा। और ये सब काम आप घर के आसपास मंदिर में जाकर करें। मंदिर में आप थोड़ी देर बैठे और बैठकर शिव चालीसा पढ़े, शिव की आरती करें। और घर के अंदर अगर आप शिवलिंग रखकर ये सब कुछ करना चाहते हैं तो छोटे से पारे के शिवलिंग आप घर में भी रख सकते हैं। शाम के समय आप एक समय का भोजन करेंगे और कोशिश करें कि भोजन सूर्य अस्त से पहले कर लें, जैसे कि जैन धर्म में होता है, तो आपको पूजा का फल बहुत ज्यादा मिलेगा। मैंने देखा है लोग व्रत रख के 9-9, 10-10, 11-11 बजे अपना व्रत खोलते हैं। चाहे वो शनिवार का व्रत हो, चाहे वो सोमवार का व्रत हो, उसका आपको कभी फल नहीं मिलेगा। हर चीज को नियम से फॉलो करें कि मैंने व्रत का खाना इतने बजे तक खा लेना है, और खाने से पहले किसी को व्रत का खाना खिलाना भी जरूरत है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि जब आपने 10 सोमवार के व्रत रख लिए तो उसका उद्यापन कैसे करना है। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह आता है, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं तो क्या मैं 16वां व्रत रखूंगी? तो जवाब है हाँ, आप रखेंगी। उस दिन उद्यापन भी करेंगे और व्रत भी रखेंगी। आपको करना क्या है, ब्राह्मण को घर बुलाकर पूजा करवा लीजिए, ब्राह्मण को भरपेट भोजन करा दीजिए, ब्राह्मण को कपड़े दे दीजिए। अगर आप ब्राह्मण को नहीं देना चाहते तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। पलाश की लकड़ी के साथ आज अपने घर में हवन कर 108 आहुति ओम नमः शिवाय की जरूर अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से आपको इस व्रत के चमत्कारी रूप से फल मिलेंगे। पति देव के पैर छुइए, सासू माँ के पैर छुइए और अपनी सासू माँ को भी कुछ तोहफा दीजिए। आखिर ये अगर आप अनमैरिड हैं तो अपनी माँ के पैर छू लीजिए, माँ को गले लगा लीजिए, क्योंकि
अगर देखा जाए तो पंजाबियों में और सरदारों में लड़कियों से पैर नहीं छुआते, तो फिर आप ऐसे में उन्हें गले लगा लीजिए। लेकिन आप अपनी माँ को कोई तोहफा जरूर दें, क्योंकि ये व्रत माँ से जुड़ा हुआ है। वो सासू माँ भी हो सकती है, वो मौसी माँ भी हो सकती है, और वो आपकी अपनी माँ भी हो सकती है। अगर आपकी सास के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो तो भी आप सोमवार का व्रत माँ के लिए रख सकते हैं। हम तो बहुत करते हैं, पर हमारी सासू माँ हमारे साथ नहीं करती। ऐसे में कई बार लड़कियों के फोन इस तरह से आते हैं। आप हमेशा प्यार दो, प्यार के बदले में प्यार मिलेगा। मैं मान ही नहीं सकती आप किसी से आप कर बात करें और वो आपसे तू तड़ाक में बात करे। प्यार का जवाब हमेशा प्यार से होता है दोस्त। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैडम। जय माता दी। जय माता दी मैडम। आपका नाम? मैं अपनी बेटी के लिए जानना चाहता हूँ। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुखराम अहमद। और बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम मीनाक्षी है। क्या कर रही है बिटिया आपकी? बेटी जॉब करती है मैडम। क्या सवाल है बच्चा? मेरा सवाल ये है कि मैडम उसका ब्याह क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, उसकी शादी करनी है? हाँ जी, शादी करनी है उसकी, और उसकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं? उसकी सरकारी जॉब तो लग जाएगी और शादी उसकी अगले साल 2023 में होगी। लेकिन लड़का आपको इसी वर्ष ढूंढना होगा, और शादी नहीं हो पा रही तो आप उसे सिर्फ इतना कहें, आप मेरी तरफ से उसे कहें 10 व्रत रख ले, हाथ में संकल्प कर शंकर भगवान के। और अगर अभी तक कुछ नहीं खाया तो आज से रखवा दीजिए, नहीं तो अगले सोमवार से रखवाइएगा। लेकिन व्रत तब रखवाइएगा जब वो मन से व्रत रखना चाहे। वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि व्रत रखकर कभी भी हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ जब शास्त्र लिखे गए थे ना तो तब कोरोना था, ना इतनी बीमारियां थी, और ना ही तब शुगर और बीपी था। लेकिन अब है, इसलिए वक्त के हिसाब से अगर अपने आप को बदल लेंगे तो बेहतर रहेगा। दवाइयां आप खा सकते हैं, दवाइयां खा के व्रत रख सकते हैं। और अगर व्रत नहीं भी रखा जा रहा आपसे तो कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति को ये सोच करके आज मैं सोमवार का व्रत रख रही हूँ, अपना एक समय का भोजन किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन करवा दीजिए, साथ में उसे पानी पिलाइए, साथ में उसे चाय पिलाइए और कुछ पैसे जरूर दीजिए, तो भी आपको व्रत रखने के बराबर फल जरूर मिलेगा। चलिए आगे राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि की बात करते हैं, जो है मकर राशि। ऑफिस में आपका भाग्य आपका साथ देगा, आर्थिक स्थितियां सही होती हुई दिखाई देंगी, आपका जीवन खूबसूरत चलेगा। अगर आर्थिक स्थितियां सही नहीं भी रह पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आज आप लक्ष्मी माँ का नाम जरूर लें। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा तो आर्थिक स्थितियां शाम तक बेहतर हो जाएंगी। पैसे की प्रॉब्लम तो मकर राशि को लंबे समय से चल रही है और वो अभी चलेगी, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखिए। कुंभ राशि, आप ही की राशि में शनि देव जो हैं वो अब वक्री होकर चल रहे हैं, तो थोड़ा संभल कर पैसा फंस सकता है, इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें। पार्टनरशिप के लिए आपको बहुत ज्यादा सलाह नहीं दूंगी, कोई भी काम पार्टनरशिप में ना करें, पैसा फंसा हुआ वापस मिल सकता है या कहीं पर और जबरदस्त पैसा फंसा सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए आपको परेशानियों का सामना करना सकता है, वो आपकी लव लाइफ का पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, क्योंकि शनि अब आपकी राशि से निकल रहा है, वो धीरे धीरे उल्टी चाल में मकर राशि की तरफ जा रहा है, तो कुंभ राशि को थोड़ा संभल कर चलना होगा। मीन राशि, सीनियर आपको आज डांट सकते हैं, और अगर अपने हमसे बड़े हमें कभी भी डांटते हैं तो वो हमें कुछ सिखा ही रहे होते हैं। घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपके लिए लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, और आपके बड़े जब आपको डांटें और डांटने के बाद आप उनका गुस्सा उतर जाए और वो आपसे कहें बुरा लगा, तो बोलो नहीं, कुछ सीखने को मिला, बहुत दिन बाद किसी की डांट खाई है। मैंने भी अभी 1-2 दिन पहले अपने किसी सीनियर एस्ट्रोलॉजर से खूब जम के डांट खाई, और वो जब मुझे डांट रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें बुरा लगा? मैंने कहा नहीं, बहुत दिन बाद डांट खाई है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमें तो कोई डांटता भी नहीं है, डांट अच्छी लगती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार वाले दिन व्रत रखकर क्या ना करें, अब ऐसा भी तो है ना, करें 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 क्या ना करें। सोमवार वाले दिन व्रत रखकर दोपहर को सोना नहीं चाहिए, व्रत रखकर संभोग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा करने से बचना चाहिए, व्रत रखकर आपको ये शौक नहीं करना चाहिए, मतलब शोर नहीं मचाना चाहिए कि मैंने व्रत रखा है, किसी को कानों कान खबर भी ना हो कि आपने व्रत रखा है। व्रत रखकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रत रखकर घर में झगड़े नहीं करने चाहिए, व्रत रखकर भगवान पर एहसान नहीं जताना चाहिए, व्रत रखकर सबसे पहले उठकर भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, व्रत रखकर गुटखा नहीं खाना चाहिए, व्रत रखकर मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, व्रत रखकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। व्रत रखें तो नियमों के हिसाब से रखें और उनका पूरा पालन करें, तो आपको उसके 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिलते हैं। आज हम आपको बहुत सारी जरूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार
जय माता दी। जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आपके साथ हमारा कनेक्शन टूट गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा क्या करें जिससे कि मानसिक परेशानियां दूर हो व्रत रखकर? सोमवार का व्रत रखने से मानसिक परेशानियां तो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। व्रत रखने से माँ की तबीयत भी सही होती है, माँ के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं। व्रत रखने से आपका रूप और सौंदर्य बढ़ता है। व्रत रखने से मानसिक परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर आपको प्यार में या लव मैरिज में आ रही हो कोई प्रॉब्लम, तो व्रत रखने से उसमें भी सहायता मिलती है। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जैसे एंजाइटी की, मूड स्विंग्स की, घबराहट की, बेचैनी की, दिल की धड़कन का तेज हो जाने की और बार बार अकेला महसूस करने की। तो व्रत रखने से आपकी मानसिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। बस ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप, शंकर भगवान के दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का बोलना, उसका उच्चारण करना, ओम नमः शिवाय का जाप और ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करना। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। कितना खूबसूरत है ना। शंकर भगवान तो वो हैं कि एक चोर को भी उन्होंने कुबेर बना दिया। तो अगर शंकर भगवान चाहें तो आपको माला माल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि शंकर भगवान को केवल लव मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, मनचाहा पति पाने के लिए ही याद करना चाहिए। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, खासकर अगर आपकी तबीयत खराब हो, आपके लिए कोई संकल्प करके 16 सोमवार के व्रत रख ले और आप उसे इस व्रत को रखने के पैसे दें और वो ये सारे व्रत का फल आपको दे दे, तो और आपके लिए महामृत्युंजय की पूजा करे या करवाए, तो होए आपकी तबीयत में ऐसा जबरदस्त सुधार होता है कि आपको उसके रिजल्ट्स बड़ी जल्दी दिखते हैं। लेकिन अब बात उनकी जो व्रत नहीं रख सकते। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत रखकर सोमवार की कथा जरूर पढ़ें। व्रत की कथा पढ़ने से मां पार्वती बेहद खुश होती हैं। लेकिन कहते हैं ये कथा तब पढ़नी चाहिए जब आपके आसपास कोई बैठकर इस कथा को सुनने वाला हो, और ना हो तो पार्वती मां को अपनी सहेली समझकर उन्हें ये कथा सुनानी चाहिए। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी, आपका नाम? जी, मैं मनीषा बात कर रही हूँ जी, हरियाणा से। स्वागत है आपका। सवाल क्या है? जी, मेरी कमर में एक तो 2 सवाल हैं जी मेरे। एक तो मेरी कमर में ज्यादा दर्द रहता है जी। जी। और एक मेरे पति का जी प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं जी, कति कम चल रहा है जी। शुरू में तो बहुत अच्छा चला था जी। ठीक है, आप उनका नाम बताइए। उनका नाम मंजीत है जी। मंजीत जी के काम के लिए मैं उनको कहूंगी कि लगातार पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पण करना शुरू करें। घर में पितृदोष दिखाई दे रहा है। आपकी कमर दर्द अभी आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, इसलिए इसका सही इलाज कराएं। योग से आपका दर्द सही हो सकता है। और सरसों का तेल मंदिर में शनिवार वाले दिन दान करें। और थोड़ा सा गुस्सा, थम जाओ, थम्मा थम्मा थम्मा, थोड़ा सा आराम आराम से अपनी जिंदगी को, बहुत सारी परेशानियों को काउंट मत करो। सबसे पहले जान है तो जहान है, सेहत है तो संसार है। तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और किसी योगा टीचर को बुलाकर आप योगा करना शुरू कीजिए। काले नीले कपड़ों से तौबा कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी बहुत असर दिखाई देगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हैं गुड लक गुरु, जहां हम आपसे जुड़ते हैं, आपकी समस्याओं के हल बताते हैं। आज हमने भोले शंकर के सोमवार के व्रत का पूरा उद्यापन, पूरा विधि, पूरे तरीके, क्या करना है क्या नहीं करना, आपके साथ इस कार्यक्रम में शेयर किया। लेकिन कल के कार्यक्रम में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मंगलवार का व्रत कैसे रखते हैं और उसे रखने के नियम क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, क्या महिलाएं भी मंगलवार का व्रत रख सकती हैं, क्या मंगलवार का व्रत रखने से प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, क्या मंगलवार का व्रत रखकर हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तमाम तरह की जानकारी के लिए कल का मेरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। लेकिन अभी जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। हेलो, नमस्ते जी। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? जी, मेरा नाम संतोष झा है। सवाल, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, भुआ बिटिया जी, मध्य प्रदेश से। अच्छा, और सवाल क्या है? सवाल ये है मैडम कि हमारे पास कोई रोज की समस्याओं हो जाता है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। जी, रोजगार की समस्या है और रोजगार की है।
इनको रोजगार की समस्या है, रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार से लेके बेहद ज्यादा परेशान है। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक नीम के पौधे को आपको आज लगाना है। हालांकि पर्यावरण दिन कल था, लेकिन जब जागो जभी सवेरा। एक नीम के पौधे को अपने घर के आसपास जरूर लगा लीजिए और उस पर रोज जल दीजिए। एक मैं आपको कहूंगी, रोज रात को आप एक लोटा जल अपने पास रखकर सोएंगे और सुबह उठकर उस जल को बिना ब्रश करे, बिना नहाए धोए, बिना फ्रेश हुए आप इस जल को कीकर के पेड़ पर चढ़ाना शुरू करेंगे। रोजगार से जुड़ी हुई समस्या जल्द दूर होगी। ऐसा अगले 40 दिन तो आपको करना ही है। आप चाहें तो अगले 1 साल भी कर सकते हैं। और आपको अगर जॉब, काम, व्यापार मिल भी जाए तो भी इस उपाय को नियमित रूप से करिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। थैंक यू। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। जी बताइए। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਏ ਆਂਦੇ ਸੀ। जी ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी अभी आप क्या पूछना चाहती हैं? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਮ? ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। आप एक पन्ना की अंगूठी पहन लें। पहले तो मेरी ये सलाह आपको ये है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ कॉलर्स जो हंसते और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप मेरे YouTube परिवार का हिस्सा हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले होए होए। मैम बहुत 2 साल हो गए फेसबुक इंस्टाग्राम सवेरे देखना ਹੁੰਦਾ मैम आए आ ਤੁਹਾਨੂੰ देख के दिन शुरू ਹੁੰਦਾ। थैंक यू सो मच कि आपका दिन मुझे देखकर शुरू होता है और मेरी जिंदगी की शुरुआत भी आप लोगों से ही होती है। इसीलिए अब मैं इंडिया न्यूज में भी आ गई कि बाकी लोग भी हमारे परिवार के साथ जुड़ें। बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। आप रोज इंडिया न्यूज पे गुड लक गुरु देखते रहिए और अपने लक को जरूर एनहांस कीजिए। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं और आप भी यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं, जहां हम आपकी राशियों का राशिफल बताते हैं और अलग अलग ग्रहों के बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं। कौन है अगले कॉलर? नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी मैडम। जी आपका नाम? मैडम मेरा नाम मंजीत है और मेरा काफी टाइम से काम बंद है, काम नहीं चल रहा है मेरा। आपका क्या सवाल है? दोबारा दोहराइए। मैडम मेरा नाम मंजीत है, मेरा काफी टाइम से काम बंद चल रहा है। आप क्या करते थे? मेरे अंकित भाई करते क्या थे पहले? मैडम मेरा नाम मंजीत है, ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा सॉरी मंजीत। आप ये बताइए कि कब से काम बंद है आपका? मैडम मेरे को हो गया कम से कम 1.5 साल से मेरा काम बंद चल रहा है। और आपको यही काम करना है दोबारा? हाँ जी मैडम। ठीक है, एक उपाय कर लीजिए। एक पानी वाला नारियल आज आप लेंगे और पूरा बिना तोड़े, बिना खंडित करे उस नारियल को आज आप जो है हनुमान जी के चरणों में रखकर आएंगे और आपको वहीं पर बैठकर संकट मोचन पढ़ना होगा और हनुमान जी को बोलना होगा, कौन सा संकट मोच गरीब पे जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। यानी संकट मोचन पढ़ेंगे आप वहीं पर बैठकर और आपको दिखाई देगा कि 5 से 6 दिन में आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम है इसलिए हनुमान जी के पास भेज रही हूँ। फिर आपसे कह रही हूँ कि उपाय को बीच में छोड़िएगा मत। आज से शुरू करिए और लगातार 41-42 दिन तक करिएगा। चाहे तो 6 महीने भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मतलब मुझे कोई कहे और उससे मेरा कोई काम बन जाए तो मैं जिंदगी भर भी उसे करने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी जिंदगी भर कीजिए। जिस कार्य से फायदा हो वो हमेशा करना चाहिए। हर मंडे को करना पड़ेगा ना जी? घर के मंदिर में नहीं कर सकते, सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाना होगा और वो वाले हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना होगा जिनके ऊपर सिंदूर चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आप भी यूं ही हमें कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में बात कर सकते हैं। आज आपसे मुझे विदा लेना होगा। कल आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी। कल हम मंगलवार के व्रत के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे सर्च कर रहे हैं तो गूगल पे डॉक्टर वाई राखी आप मुझे सर्च कर सकते हैं और इंडिया न्यूज पर तो आप मुझे रोज सुबह 9 से 10 देख ही सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिएगा बेहद ज्यादा ख्याल। जय माता दी।